हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेट पॉइंट। कल हमारा एक सेशन मैंने आपको करवाया था अकाउंटेंसी के एमसीक्यू को लेकर, तो जो कि आपको हेल्पफुल होंगे ईपीएफओ का एग्ज़ाम में जो कि अपकमिंग है, एज वेल एज अकाउंट्स का एग्ज़ाम, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। तो कल हमने किए थे, शायद 25 तक एमसीक्यूज़ किए थे। तो आज 25 के आगे हम बढ़ते हैं, तो जो एमसीक्यूज़ देखते हैं क्या है उन्होंने। तो देखिए, जो पहला हमारा एमसीक्यू है, यहाँ जो लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिक्स्ड एसेट। तो ये हमें डिफ्रेंशिएट तो पता ही है, फिक्स एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होती है। तो यहाँ अगर बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग इज़ अ फिक्स एसेट, लेकिन इन्होंने पूछा है नॉट अ फिक्स एसेट। तो बैंक बैलेंस इज़ नॉट ए फिक्स एसेट। बैंक बैलेंस क्या है हमारा? करंट एसेट। तो हमारा राइट आंसर होगा बैंक बैलेंस। क्लियर? इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर होगी, अकाउंट्स की, फिक्स एसेट क्या है, करंट एसेट क्या है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि इनको जानना। अब प्लांट एंड मशीनरी की बात करें, इट इज़ आल्सो फिक्स एसेट। गुडविल की बात करें, वो भी फिक्स एसेट है। गुडविल तो कोई चुराई नहीं जा सकती। ये फिक्स एक ऐसी एसेट है जो भी आपका बिज़नेस को इन्हेंस करने में काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। देखिए, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होती है। ठीक है, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब भी हम किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और उस प्रोडक्शन करने में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो हम वेजेस देते हैं, और रॉ मटेरियल लाना है उसका रेंट देते हैं, तो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड होता है। तो आंसर इसका रहेगा सी वाला, वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स एंड लोकल टैक्सेस। तो दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्स आर इक्वल टू, ये हमने कल के सेशन में भी मैंने को बताया था, सेल्स आर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने कल आपको बताया था, आपको अगर याद होगा तो, कि मैंने कहा था इस साइड आपकी आती है सेल्स, इस साइड आपका आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहाँ आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो यही पूछता है सेल्स आर इक्वल टू, तो सेल्स किसके इक्वल हुई? ऑब्वियस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज सेल्स ऑफ स्क्रैप। सेल्स ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल्स अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस आर शोन। वो कहाँ, कौन सी साइड पे शोन होती है? ऑन द क्रेडिट साइड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड पे, ये याद रखना आपने। फिर आपका आ गया रिटर्न आउटवर्ड अपेयरिंग इन ए ट्रायल बैलेंस डिडक्टेड फ्रॉम। देखो, अगर रिटर्न इनवर्ड की बात होगी ना, तो वो हमारा डिडक्ट होगा सेल से। ठीक है, क्लियर? अगर रिटर्न आउटवर्ड की बात होगी तो वो हमारा डिडक्ट होगा परचेज। ये अपने मीन्स याद रखना है, रिटर्न इनवर्ड जब भी रहेगा वो सेल से डिडक्ट होगा, क्योंकि मैंने कोई चीज़ सेल की है और मुझे वो चीज़ वापस आई है, तो मैं सेल से ही वो चीज़ डिडक्ट करूँगा। लेकिन यहाँ है रिटर्न आउटवर्ड। ऑब्वियस, जब अब मैं किसी को चीज़ वापस दूंगा जो परचेज़ की है, तो मैं परचेज से वो चीज़ डिडक्ट करूँगा। होप सो क्लियर हुआ होगा। चलते आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटर्न इनवर्ड्स। वो देखो, वही क्वेश्चन आ गया, रिटर्न इनवर्ड अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम सेल्स। क्लियर? नेक्स्ट इज सैलरीज एंड वेजेस अपेयरिंग इन ए ट्रायल बैलेंस, कहाँ शोन होगी? देखो, इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा। अगर तो पहले वेजेस लिखा होगा, वेजेस एंड सैलरीज, तो वो होगी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन यहाँ हमारे क्वेश्चन में सैलरीज पहले है, वेजेस बाद में। सैलरीज एंड वेजेस अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ होगी? डेबिट। देखो, सैलरीज और वेजेस में डिफरेंस आपको पहले पता होना चाहिए। वेजेस क्या होती है? वेजेस होती है जो हम एक दिन की दिहाड़ी देते हैं। ठीक है, सैलरीज होती है ऑन मंथली बेसिस। तो जो वेजेस दी जाती है वो जब हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में या ट्रेडिंग, तो वो आगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है ना, तो वो वेजेस अगर पहले होगा तो वो हमारी आएगी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अगर सैलरीज पहले आएगी तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही आएगा वेजेस एंड सैलरीज। अब उल्टा कर दिया इन्होंने, ऊपर सैलरीज का दिया हुआ, नीचे वेजेस का दे दिया। तो वेजेस एंड सैलरीज अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस आर शोन ऑन दी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? इसको आपने कोई क्रैम नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, चीज़ों को समझना। ये अकाउंट्स है, आप जितना इसको समझ लोगे तो उतना आपको बेनिफिट है। अगर क्रैम करोगे, रट्टा मारोगे, वहाँ जाके भूल जाओगे। ठीक है ना, क्लियर? अब बात करता है फ्रेट इनवर्ड अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। और जो फ्रेट इनवर्ड कहाँ होगा ट्रायल बैलेंस में? ऑब्वियस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर?
लास्ट क्वेश्चन सेशन का, carriage outward appearing in the trial balance are shown on the debit side of profit and loss account। होप सो आपको ये MCQs क्लियर हुए होंगे। आपके लिए मैं आपको MCQs लाता रहूँगा, या जो भी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो आपको अपकमिंग एग्ज़ाम है, एज वेल एज GK के भी मैं MCQs ला रहा हूँ, सो डैट आपको हेल्पफुल रहे आपके एग्ज़ाम क्रैक करने में। थैंक यू।